जो निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज के सितंबर तिमाही के नतीजों का भी इंतजार रहेगा, लेकिन नतीजे कैसे रह सकते हैं, सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी बता रही हैं। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों की बात करें तो इस बार ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद है। देखिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव फैक्टर्स रहेंगे जो कि इनके अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका बिजनेस की बात करें तो वहां पर साल दर साल एक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके एक अहम ड्रग जी रेवलिमिड वहां पर लगातार वॉल्यूम्स और प्राइसिंग पर प्रेशर है। इसके चलते वहां पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमारी उम्मीद है कि लगभग 15% का गिरावट नॉर्थ अमेरिका बिजनेस दिखा सकता है साल दर साल बेसिस पे। पर इंडिया बिजनेस में मजबूती और ग्रोथ बरकरार रह सकती है। 10% की सालाना ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। रशिया बिजनेस लगभग फ्लैट रह सकता है, वहां पर कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद ना करें। और इन सभी फैक्टर्स को आप नंबर्स में अगर देखेंगे तो आपको बताते हैं कि नंबर्स के फ्रंट पर क्या कुछ उम्मीदें हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पे हमारी उम्मीद है कि 8,703 करोड़ कंपनी की आय रह सकती है। EBITDA की बात करें तो 2,140 करोड़ के आसपास रह सकता है और मार्जिन लगभग 25% आने की उम्मीद है। हालांकि साल दर साल देखेंगे तो मार्जिन में एक थोड़ी गिरावट रहेगी, पर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो मार्जिन लगभग सपाट रहने चाहिए। मुनाफे के फ्रंट पर हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहना चाहिए। तो डिसेंट सेट मानेंगे डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों से। बट अब जानना ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कुछ चल रहा है इनके यूएस कारोबार में। कुछ एक नए लॉन्चेस जो कंपनी प्लान कर रही थी और जो GLP-1 अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी तैयारियां कर रही थी, वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। और साथ ही घरेलू बिजनेस में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ उनकी आने वाली ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट की कॉन कॉल में और इंटरव्यू में भी। तो डॉक्टर रेड्डीज इस बार नतीजों पर फोकस रहेगा, पर ठीक ठाक नतीजे ही आने की उम्मीद है। राइट, शुक्रिया अनुमान पेश करने के लिए। यहाँ पर सृष्टि, इंतज़ार रहेगा तमाम फ्रंट्स पर क्या नतीजे आएंगे। लेकिन चलिए अमोल के पास चलते हैं फटाफट। और अमोल, यहाँ पर दोनों ही काउंटर्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज़ पर अगर आप बात करना चाहें, वैसे तो नतीजों का इंतज़ार है, लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स को लेकर आप क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं? थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एक तो SBI लाइफ का भी और अगर हम डॉक्टर रेड्डीज का भी देखें तो दोनों में एक कॉमन चीज है, वो है रेंज बाउंड एक्टिविटी। डॉक्टर रेड्डीज के बारे में अगर हम पहले बात करते तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, बट कहीं भी डायरेक्शनल मोमेंटम स्टॉक में अभी तो दिख के नहीं आ रहा है। ये तभी होगा जब कोई एक बड़ा रेंज या बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक आगे जाके ब्रेक करेगा। फिलहाल मैं अगर देखता हूँ लेवल के हिसाब से या एवरेजेस के हिसाब से तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो 1260 के आसपास है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा फर्दर करेक्शन हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 1300 का एक रेंज है, वो अगर सक्सेसफुली क्लियर होता है तो डॉक्टर रेड्डीज में एक शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आते हुए हम देख सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आ रहा है 1325 का, और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1350 का। चलिए, तो अहम और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो पार करना है वो है 1300 का। उसके बाद हम देखेंगे कि 1350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन